हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर एंड ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबका पेपर कैसा रहा? एज टुडेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, देखते हैं पेपर कैसा था। एज एवरी ईयर यूपीएससी जो है पेपर का ट्रेंड चेंज करता है। इस बार भी पेपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा चेंज था और पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। एज पहले जो है अवार्ड और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन यूपीएससी कम पूछता था, इस बार 3 से 4 क्वेश्चन थे। पॉलिटी की बात करें तो एनालिटिकल क्वेश्चन, ऑलवेज यूपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन ही पूछता है डिफिकल्टी लेवल बनाने के लिए पेपर का, तो एनालिटिकल क्वेश्चन ही थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली थे कि अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से करके गए होंगे तो आपके क्वेश्चन इजिली बन गए होंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था। इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक की बात करें तो वो उसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था। एज ऑलवेज देयर इज अ क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स। लेट्स सी आंसर की फॉर द पेपर 1 ऑफ जनरल स्टडी। आंसर की मैं आपको पहले डिस्कस करते हैं, आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। अगर आपके 90 to 95 मार्क्स बन रहे जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ जोन में हैं। आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे फ्रॉम द एस्पायरेंट्स। तो मैं हमारी एक्सपर्ट टीम आपको सर्वे करके जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएगी उसके लिए मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो आज आप अपनी आंसर की मैच कर लीजिए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर की। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉलेट्स, तो इसका आंसर रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो आंसर इज बी ऑप्शन, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। Question number 3 is what was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? So answer is option B, a sovereign, democratic and republic. Question number 4 is constitutional government means. Answer is D option, a government limited by the terms of the constitution. Question number 5 is with reference to India, the terms Halbi, Ho, Kui pertains to, so these are the tribal languages. So answer is option D. Question number 6 is consider the following statement in respect of Bharat Ratna and Padma Award. So Padma Award से क्वेश्चन आया है भारत रत्न से, तो इसका आंसर रहेगा all are not correct। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछा था तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड से क्वेश्चन है और इसमें स्टेटमेंट 2 है हैदराबाद वो सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर अ ईयर। सो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो नॉट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है इट इज करेक्ट हेयर। सो आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 इज statement with respect to the Laureus World Sport Award. So again there is a question from the award section. तो अवार्ड से क्वेश्चन नहीं पूछता था यूपीएससी, बट इस साल क्वेश्चन आया है तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको अवार्ड का सेक्शन भी प्रिपेयर करना रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा स्टेटमेंट 1 and 3। तो अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड इज द राइट आंसर। एंड स्टेटमेंट 3 रोजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू अदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 32 समर ओलंपिक्स। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं पूछता था, इस बार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया है समर ओलंपिक से, तो इसका आंसर रहेगा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स। तो हियर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एज मोटो क्या है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स। Consider the following statement with respect to the ICC World Test Championship. So here answer is neither one nor two. Both statements are incorrect. The finalists were decided by the number of matches they won. तो ये incorrect है। Second statement भी New Zealand was ranked ahead of England because it won more matches than England. तो ये भी incorrect statement है। Question number 11 देखते हैं। Right to the city is an agreed human right and UN Habitat monitor the commitment made by each country in this regard. And second statement है right to the city gives every occupant to the city right to reclaim public spaces. And third is right to the city means the state cannot deny an public service or facility to the unauthorized colonies in the city. तो इसमें only statement 1 is correct, तो आंसर रहेगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जुडिशियल कस्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये।
It means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in the jail. So ये स्टेटमेंट गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट इसमें सही रहेगी, करेक्ट है ये. द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट की अप्रूवल इसमें चाहिए होती है. तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. विद रेफरेंस टू द इंडिया there is a statement, prisoner make out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it become a matter of his her right. Second is state government have their own prisoners release on payroll rule. तो इसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आंसर रहेगा बी ऑप्शन ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी. तो मिनिस्ट्री से हर बार एवरी ईयर एक क्वेश्चन पक्का आता है. तो ये क्वेश्चन इस बार भी पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आया फिर से. तो इसका आंसर रहेगा ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. सो आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं. लेजिस्लेशन विच कन्फर ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of constitution. So discretionary power से क्वेश्चन रहता है, 2-3 बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आता है यहाँ से क्वेश्चन. तो इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 32. क्वेश्चन नंबर 16 इज which one of the following in Indian polity is an essential feature indicate it is a federal in character. तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फेडरल कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आता है. सो 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड पैटर्न से ही आए हैं. जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी वही क्वेश्चन आए हैं. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड. क्वेश्चन नंबर 17 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट. तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जरूर आता है. इसका आंसर रहेगा ए, a community of person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. विद रेफरेंस टू इंडियन जुडिशरी. तो जुडिशरी से क्वेश्चन आए इस बार बहुत सारे. तो इसमें आंसर रहेगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर. एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया called back to sit as act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India prior permission of President of India. Second statement is from the High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. आंसर इज सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19 इज विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. तो सिटीजनशिप से क्वेश्चन रहा है, पिछली बार भी था क्वेश्चन यहाँ से. अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट. Third is the foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन. इसमें ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी. तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इलेक्टेड गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 21 वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड. तो वाटर से क्वेश्चन आ रहा है 2 साल से. तो इसका आंसर रहेगा इट इज अ डाइपोलर इन नेचर. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22 स्ट्रीट लाइटिंग हाउ टू सोडियम लेंस डिफर फ्रॉम द एलईडी बल्ब. तो इसकी स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है. तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी. Sodium lamps produce light in 360 degree but it is not so in case of LED. And third statement is also correct. The spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic while LED lamps offer significant color advantage in street lighting. Question number 23 is the term ACE2 is talked about in the context of. तो ACE2 किससे related है? Spread of viral diseases. So right answer is D option. Question number 24. Bisphenol, a BPA, a cause of concern is a structural key component in manufacture of which of the following plastic. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, polycarbonate. Question number 25. Triclosan harmful when exposed to high level for a long time, mostly likely present in which of the following. तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, toiletries. Question number 26.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है, हर पीसीएस में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 27, वी अडोप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम द दैट मॉडल। तो इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और sovereign, but in India the power of parliament to legislate is limited. तो 1 only is the right answer here. Question number 28 देखते हैं। With reference to the union government, consider the following statement. Number 1 is N. Gopal Swamy Iyengar committee suggests minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform. Statement 2 है 1970 Department of Personnel was constituted. रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ 1966। तो ये ARC रिपोर्ट से क्वेश्चन आया है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है राइट टू प्राइवेसी से। तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 21, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो है 2 या 3 में से, बी या डी में से, एलिमिनेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ अ कैंडिडेट कंटेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी इज और हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन। तो ये स्टेट इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। Question number 31, vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees but extensive area have no trees, and the forest development in such area is generally kept in check by one or more or a combination of some condition. तो इसमें कौन सी कंडीशन इससे रिलेटेड है? Borrowing animals and termites, fire, grazing herbivore, seasonal rainfall, soil property. So इसमें 2, 3 और 4 इज इंक्लूडेड हेयर, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ये गलत है, बिकॉज ग्राउंड वाटर में ज्यादा अमाउंट होता है वाटर का। स्टेटमेंट 2, द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इट इज करेक्ट हियर, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 33, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेगुमिनियस एवरग्रीन ट्री। टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। एंड क्वेश्चन 5th इज seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuel। तो इसमें 5th 4th तो करेक्ट है, तो 5th और 4th जिस ऑप्शन में आप एलिमिनेशन मेथड से इजिली आंसर निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन हियर इज बी। क्वेश्चन नंबर 34, द ब्लैक कॉटन सोइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, यहाँ पे आंसर रहेगा फिशर वोल्केनिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 35, विद रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स regarding the recombinant vector vaccine, statement 1 is genetic engineering is applied in the development of these vaccine। तो ये correct है। Second is bacteria and viruses are used as a vector। So both statements are correct here। Answer हो जाएगा C both 1 and 2। Question number 36, in context of hereditary diseases, statement 1 is passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर। सो ये करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 37, बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो इसका आंसर है दीज आर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, in a pressure cooker temperature at which food is cooked depends mainly upon which of the following। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है पहले। इसमें 1 है एरिया ऑफ द होल इन द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड। तो इसमें आंसर रहेगा
1 and 2 ओनली, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, 1 बैक्टीरिया, 2 फंगस, 3 वायरस विच कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 and 2। तो वायरस को नहीं कर सकते, बट बैक्टीरिया और फंगस को आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में कल्चर कर सकते हैं। तो आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, adenoviruses have single stranded DNA genome whereas retroviruses have double stranded DNA genome. Statement 2, common cold is sometimes caused by an adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus। तो इसमें स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट हियर। तो आंसर हो जाएगा बी 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है, प्रीवियस से भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री से थे, इस बार भी वही ट्रेंड रहा है इसमें। तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। स्टेटमेंट 2 है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी but occurrence of such phenomena is not observed in permaculture farming। so both statements are correct here। तो इसमें 1 और 2 जिसमें आप एलिमिनेशन मेथड से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, विद रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 इज पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। तो ये गलत है स्टेटमेंट, तो आंसर इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपको स्टेटमेंट 1 पता है तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम से क्वेश्चन रहता है। देन देर आर 4 rivers, 3 of them pour into one of them which join the Indus direct, which of the following one such river join the Indus direct। तो थोड़ा इसको घुमा के क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ईजी है, तो इसका आंसर रहेगा सतलुज रिवर। क्वेश्चन नंबर 44, विद रेफरेंस टू इंडिया दिद्वाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ। तो ये किसके नेम्स हैं? दीज आर द सलाइन लेक्स नेम। तो आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर ब्रह्माणी, नागवली, सुबर्णरेखा, वंशधारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। तो आपको बताना है ईस्टर्न घाट से कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है। तो इसमें आंसर रहेगा 2 and 4। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर एंड स्टेटमेंट 2 इज इंडिया हैज रिसीव लाइसेंसेस फॉर द सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर। तो इंटरनेशनल वाटर से क्वेश्चन रहता है, पीटी मेंस इंटरव्यू में सबसे क्वेश्चन रहता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी का। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 47, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। तो सबसे कम पानी किसमें यूज होता है, एफिशिएंट क्रॉप कौन सी है, लीस्ट। तो आंसर है इसमें ए शुगर केन। क्वेश्चन नंबर 48, इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन owing to the influence of trade winds। 2 is in temperate zone westerlies make the eastern section of ocean warmer than the western section। तो इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आता है ज्योग्राफी का, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। तो सभी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, आंसर इज डी 1, 2 एंड। क्वेश्चन नंबर 50, लीफ लिटर डिकम्पोजर्स फास्टर देन इन एनी अदर बायोम एज अ रिजल्ट ऑफ सोइल सरफेस, इट इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। Apart from the tree, the vegetation is largely composed of plant form that reach up into the canopy vigorously by climbing the tree। तो इसमें आंसर क्या आएगा? This is most likely to be the description of tropical rain forest। तो इसमें एफिफाइट्स ग्रो करते। अगर आपको ये ऑप्शन भी पता है एफिफाइट्स वाला, तो आप डायरेक्टली इसमें आंसर मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नंबर 51, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया भावभूति, हस्तिमाला एंड सेमेश्वरा वर द फेमस। तो ये सब प्ले राइट्स हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, मोंटेक चैम्फोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। तो ये इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी 2 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 53 with reference to 8th August 1943 in Indian history which one of the following statement is correct? तो इसमें आंसर रहेगा A, Quit India resolution was adopted by the AICC. Question number 54 which of the following is associated with the songs from the prison, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? So आंसर है इसमें C, मोहनदास करमचंद गांधी जी. Question number 55th with reference to medieval India which one of the following is correct sequence in terms of size? तो साइज के अकॉर्डिंग आपको बताना है. तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, सूबा, सरकार एंड परगना. क्वेश्चन नंबर 56 which of the following associated as secretary with the Hindu female school which later came to be known as Bethune female school? तो Bethune female school से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी पूछता है यहाँ से क्वेश्चन. तो आंसर है इसका सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर. क्वेश्चन नंबर 57 इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान, प्रेम कुमार साइगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज? सो आंसर इज डी ऑप्शन, ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. क्वेश्चन नंबर 58 with reference to Indian history which of the following statement is are correct? One is the Nizamat of Arcot emerged out of Hyderabad state. तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 1 इसमें ए तो आंसर नहीं होगा. स्टेटमेंट 2 इज मैसूर किंगडम emerged out of विजयनगर एम्पायर. तो ये स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट 3 इज रोहिलाखंड किंगडम was formed out of territories occupied by अहमद शाह दुर्रानी. तो ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 ऑप्शन. Question number 59 which of the following statement is correct? Option is Ajanta cave lie in the gorge of Vagora river. B, सांची स्तूपा lies in the gorge of चंबल river. तो ये मैपिंग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है. C, पांडु लेना cave shrine lie in the gorge of नर्मदा river. And D, अमरावती स्तूपा lies in the gorge of गोदावरी river. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ए ऑप्शन. आंसर हो जाएगा ए, अजंता केव lie in the gorge of वगोरा river. क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं. 21 February is declared to be the International Mother Language Day by UNICEF. 2 is demand that Bangla has to be one of the national language was raised in the Constituent Assembly of Pakistan. तो इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट पूछा है. सो आंसर इज बी ऑप्शन 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 61 विद रेफरेंस टू योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसिडर द स्टेटमेंट्स. One is it is a circular temple built during the reign of Kachapagata dynasty. 2 it is the only circular temple built in India. तो ये तो गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट 3 इज इट वॉज meant to promote the वैश्वनाइट. तो वैश्वनाइट कल से रिलेटेड नहीं है ये, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द महादेव. तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी यहाँ पर. अब 4th देखते हैं. इट्स डिजाइन हैव गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग. तो ये करेक्ट है. इसमें आंसर आ जाएगा 1 and 4, दैट इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. तो एंशिएंट हिस्ट्री से मैपिंग फॉर्म में और एनालिटिकल फॉर्म में क्वेश्चन आए हैं. क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है, तो इसका आंसर रहेगा चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वियर इज ऑप्शन ए, धोलावीरा. Question number 63 in first quarter of 17th century which of the following factories of English East India Company located? This is difficulty question. तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा ओनली 1. ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है. क्वेश्चन नंबर 64 फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास until the rise of Harshvardhan in the early 7th century which of the following kingdom were holding power in northern India? तो देखते हैं. गुप्ता ऑफ मगध ये तो है इंक्लूडेड. परमरा ऑफ मालवा इज नॉट इंक्लूडेड. पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर इज इंक्लूडेड. तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है. तो इसमें अगर आपको डीप में डिटेल है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. हर्षवर्धन पीरियड से क्वेश्चन आता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन 1, 3, 4 एंड 6. क्वेश्चन नंबर 65 अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगीज राइटर न्यूइंस द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन द फॉलोइंग एरिया. तो इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ऑप्शन इज डी 1, 2, 3 एंड 4. Next is 66th question with reference to the Madanpalle of Andhra Pradesh. Which one of the following statement is correct? तो आंसर is C. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. Question number 67 historical place और well known places given है. Match the following में. तो देखते हैं इसमें से करेक्ट मैच बताना है. बुर्जा होम, रॉक कट श्राइन,
चंद्र केटुगढ़ टेराकोटा आर्ट एंड गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट। तो इसमें 2 और 3 सही है। बुरजाहम जो है ये रॉकेट शाइन नहीं, दिस इज एन आर्कोलॉजिकल साइट है, ये कश्मीर वैली में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 68, गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर देयर। वन इज इट वॉज ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश चिंग्याज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ फंजूटिव खवेरेज प्रिंस। तो इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसको ऑप्शनल हिस्ट्री है वो तो अटेम्प्ट, बट अदर्स कैन स्किप दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ऑप्शन इज ए 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 69, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसस ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, अ चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हेयर बिकॉज ही डाइड ऑन द कोस्ट ऑफ चाइनीज कोस्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड गोवा ईच ईयर। तो ये स्टेटमेंट सही। राइट आंसर इज सी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली। Question number 70, with reference to history of ancient India, which of the following statement is are correct? Statement 1, Mitkeshwara was the civil law for the upper caste and Daya Bhag was the civil law for the lower caste। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 देखते हैं, मितकेश्वरा सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर whereas the दया भाग सिस्टम इज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर क्लेम। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट करेक्ट जिसमें है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो इसमें आंसर है सी लेमन ग्रास। क्वेश्चन नंबर 72, विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर, कोपपोर, साइनोबैक्टीरिया, डाई आइटम्स एंड द फॉर्मेशन। तो इसमें आपको बताना है प्राइमरी प्रोड्यूसर फ्रूट चेन ऑफ ओशियंस में कौन है। तो इसमें आंसर है बी ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली। नंबर 73, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, हैजहॉग, मार्मोट एंड पेंगोलिन to reduce the chance of being captured by the predator, which of the above organism roll up or roll ups and protect their vulnerable parts। तो इसमें आंसर है डी ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 74, with reference to New York Declaration on Forest, which of the following statement is correct। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट 1, 2, 4 आर करेक्ट। इसमें 3rd और 5th गलत है। इट इज लीगली बाइंडिंग, तो ये बाइंडिंग डेक्लेरेशन नहीं है, तो यहाँ से 3 ऑप्शन हट जाएगा। तो आंसर जो है, अगर आपको 1 स्टेटमेंट पता है तो आप इजीली एलिमिनेट करके ऑप्शन ए निकाल सकते हैं। यहाँ पर आंसर इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेंडेड टू कॉज न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, दीज आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें सभी स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन ऑफ मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव स्टोव्स, पावर प्लांट्स, टेलीफोन लाइन। सो आंसर इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर फीडर। तो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन ऑयस्टर। क्वेश्चन नंबर 77, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। तो ये भी इजी क्वेश्चन है। आंसर है इसका सी, फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। तो इसमें आंसर है 1, 3 एंड 5 ओनली, अर्थवर्म, मिलीपीस and wood lice। Question number 79, common carbon metric supported by the UNEP was developed for। तो आंसर इज ए ऑप्शन, assessing the carbon footprint of building operation around the world। Question number 80, how many species can establish symbiotic relationship with the other organism। तो इसमें आंसर रहेगा 1, 2, 3 all are the symbiotic relationship बनाते हैं with the other organism। तो आंसर डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 81, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मनी मल्टीप्लायर से क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स में, इस बार भी क्वेश्चन आया है, पैटर्न सेम रहा है इसमें। आंसर है सी, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। क्वेश्चन नंबर 82, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें बताना है कि कौन से कॉजेज है जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन से इंक्रीज होते हैं इसमें। तो इसमें आंसर रहेगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फिस्कल स्टिमुलस एंड हायर परचेजिंग पावर। तो आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। तो ये करेक्ट है। सेकेंड इज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम
ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ RBI, तो ये भी करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा B 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 84, विद रेफरेंस टू वोटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वोटर क्रेडिट जो टर्म न्यूज से आया है, क्वेश्चन करंट अफेयर से। स्टेटमेंट 1 इज इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। 2 is it is a global initiative launched under the aegis of WHO and World Bank, तो ये गलत हो जाएगा, तो आंसर रहेगा सी ऑप्शन 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 85, इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। तो ये लास्ट रिजोर्ट के क्या है, इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। 1 लैंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी when they fail to borrow from other sources। स्टेटमेंट 2 प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, तो ये स्टेटमेंट सही है, 2 ऑप्शन। तो इसमें थर्ड देखते हैं, लैंडिंग टू द गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट, तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 86, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडॉप्शन ऑफ, तो इसमें आंसर है ए ऑप्शन, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 87, वाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, तो इसमें सारी स्टेटमेंट करेक्ट है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से, तो इसका आंसर है D 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसिडर द स्टेटमेंट, तो इसमें भी सारी सही है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू द एनवायरमेंट, तो इजी है एनवायरमेंट का क्वेश्चन, इसमें सारी स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन। नंबर 89, व्हाट इज ब्लू कार्बन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इज द आंसर, कार्बन कैप्चर बाय ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सोइल, तो इसका आंसर है 2 ओनली, लाइकेंस, तो लाइकेंस जो है दीज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सोइल। क्वेश्चन नंबर 91, गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। 2, certain provision in the Constitution of India give central government right to issue direction to the RBI in public interest, तो ये गलत है स्टेटमेंट, तो 2 एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आंसर नहीं होगा और ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, तो सी और डी में डी भी नहीं होगा, तो आंसर डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा अगर आपको ये स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, with reference to the casual workers employed in India, statement 1 is all casual worker are entitled for employee provident fund coverage, तो ये सही है। सेकेंड इज all casual worker entitled for regular working hours and overtime payment, तो ये गलत है, 2 ऑप्शन नहीं आएगा, तो आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा, सी इज द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 93, which among the following step is most likely to be taken at the time of economic recession, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज इज द राइट ऑप्शन, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज नहीं होता है, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, ये भी गलत है, इट्स प्राइस फॉल, तो आंसर हो जाएगा ए 1 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 95, विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो स्टेटमेंट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गलत हो जाएगा, लोकल बोर्ड्स नहीं करता इसको। 2 इज दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, तो ये सही है, तो इसमें 1 एलिमिनेट हो गया है, तो आंसर डायरेक्टली निकल गया, अदर स्टेटमेंट भी ना पढ़े, तो आंसर इज बी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 96, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें देखते हैं एक्शन ऑफ US फेडरल रिजर्व, 2 एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो इसमें सारी स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फ्रेंड्स, आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन यूपीएससी की जो है वो एलिमिनेशन मेथड से मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं अगर जिसमें आपको एक स्टेटमेंट के बारे में नॉलेज है तो आप डायरेक्ट वहां से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, 1 is foreign currency convertible bonds, foreign institutional investment with certain condition, 3rd is global depository receipt, 4th is non-resident external deposit, तो इसमें आपको बताना है कि FDI में कौन सा इंक्लूडेड है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 ओनली, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट्स, तो आंसर इज बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 98, द इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है यहाँ से डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से। तो इसमें देखते हैं, इट इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। अब सेकंड देखते हैं, तो सी ऑप्शन तो आप हटा दो, सी तो आंसर नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो 1 और 2 में से ही आंसर होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इंक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट डिक्रीजेज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैव बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है डी, लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू द टैक्स इवेजन। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इस बार इजी लेवल रहा है। हिस्ट्री का आपने देखा है कि थोड़ा टफ लेवल था। इन्वायरमेंट का भी वही ट्रेंड अपनाया है, यूपीएससी जैसे पूछता है, और पॉलिटी में जो है एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन थे। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से क्वेश्चन आता है, रिसेशन से इस बार भी आया है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस आ बजट डेफिसिट। सो एस्पायरेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द आंसर की फॉर द पेपर 1। पेपर 2 के लिए भी मैं आपको आंसर की जल्दी प्रोवाइड करूंगी, तो आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए बिकॉज पेपर 2 तो क्वालिफाइंग नेचर है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा, दैट आई विल प्रोवाइड मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ टू ऑल ऑफ यू। तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं जल्दी प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।